जफर जी। मेरी प्यारी बहन सदफ हमेशा से सोशल एक्टिविटीज के तौर पे बहुत अच्छा काम करती हैं और हमेशा सामाजिक मुद्दों पे हमेशा उनका सुना, मैंने उनको काफी बार सुना भी है और पर्सनली भी उनके साथ इंटरेक्शन है। तो मैं हर सवाल के जवाब बहुत आसानी से दे सकता हूँ। बहन, सबसे पहले अभी बात हो रही है सीएए की, अभी हम इस पे बात कर लेते हैं। इसमें गृह मंत्री अमित शाह ने एकदम स्पष्ट संदेश दे दिया है कि माइनॉरिटी को किसी तरह से उत्तेजित मत कीजिए। ये आप लोगों के लिए निवेदन भी है, लेकिन निवेदन को आप लोग को स्वीकार नहीं करना, क्योंकि राजनीति ही चल रही है इसी डिस्प्यूट पे कि हाउ टू फाइट बिटवीन मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स। तो इस फाइट के मुद्दे से बाहर आइए। और रही बात कागजात की, तो आपके पास ही वो कागजात मौजूद होंगे और अन्य हिंदुस्तान के मुसलमान और बहुसंख्यक अल्पसंख्यक सबके पास कागजात मौजूद है कि वो इस देश के नागरिक, उनको इस देश से कहीं नहीं निकाला जा रहा है। जो सीए का है, तो दिसंबर 2014 से पहले जो शरणार्थी आए हैं, अगर वो पल तो यहीं रहे ना, खा तो यहीं का रहे हैं ना कहीं हमारे ही किसी ना किसी पार्ट ऑफ टैक्सेस से उनको कहीं ना कहीं उनका पालन पोषण किया जा रहा है। तो यकीन अगर उनको हम सिटीजनशिप दे भी देते हैं तो उससे देश में किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई व्यक्तिगत हानि नहीं होने वाली है। और रही बात जो एक डिस्प्यूट लगातार फैलाया जा रहा है, एक मिथ्या फैलाई जाती है कि आने वाले वक्त में मुसलमानों का के साथ जो है कुठाराघात हो सकता है, तो मुसलमान इसी देश का नागरिक है, उसको किसी का बाप भी यहां से नहीं हिला सकता। इससे आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपके आप बाबा अजदाद की अगर यहाँ हड्डियां इसी जमीन में जो है नस्ब है, तो हमारी भी आबा अजदाद की मिट्टियां इसी जमीन में नस्ब है। आप कांग्रेस से हो सकती है, मैं भारतीय जनता पार्टी से हो सकता हूं, कोई अन्य व्यक्ति किसी और पार्टी से हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान हम सबका है। ये गंगी जमनी तहजीब की बेहतरीन विरासत है। ना यहाँ से कहीं हिंदू जा रहा है, ना मुसलमान जा रहा है, और जिनको नागरिकता मिल रही है वो कहीं ना कहीं हमारे टैक्स पे पहले से ही पल रहे हैं, क्योंकि आज नहीं कल वो कहीं ना कहीं शरणार्थी हमारे देश में है। तो अगर हम उनको सिटीजनशिप दे देते हैं तो देश पे कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा। माशाल्लाह से 145 करोड़ की आबादी 1 करोड़ हो जाएगी, 146 करोड़ हो जाएगा। हिंदुस्तान का पालन पोषण जैसे चल रहा है, सकुशल पालन पोषण भी होगा, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ होगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और किसी प्रकार की इस प्रकार की मैं आपसे, देखिए, मैं आपको हमेशा रिस्पेक्टफुल वे में, जब से भी मेरी आपकी मुलाकात हुई है, रिस्पेक्टेड मैनर्स में हुई, क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविटीज के तौर पर मैंने हमेशा आपको देखा है। आपके जज्बे को भी सलाम। मैं चैनल पे भाजपा को कि आपको सलाम करूं आपके जज्बे को, तो यकीनन आप जमीनी मुद्दे उठाते, लेकिन ये मुद्दा देश में हिंदू मुसलमान की विध्वंसकारी सोचों का नहीं है। जो लोग देश में कहीं से आके बस गए शरणार्थी, अगर उनको हम दे भी देते हैं तो मेरी बहन किसी का कुछ नहीं चला जाएगा। ये हिंदुस्तान वासुदेव कुटुंबकम की तारीख पर चलने वाला मुल्क है, हमने सबको समाहित किया है। तो बिस्मिल्लाह कीजिए, इसमें किसी तरह का कोई वाद विवाद ना है। ये ज्यादा बेहतर होगा हमारे मुल्क के लिए और मुल्क के उन तमाम लोगों के लिए जो इस मुल्क में रहते हैं, बड़े अमन और चैन से रहते हैं। सदफ जी, क्या दिक्कत आ रही? इतनी बातें तो बता दी। जफर, रामराज की कल्पना क्या है आपके हिसाब से, आप बता दीजिए। बीइंग एन एंकर, जिस तरह से आपने बातों का स्पष्टीकरण किया, ठीक वैसे गुल्ला करने से चीजें तो नहीं हल हो सकती। नहीं, या मैं फिर सदन को जाके वहां पे सदन पे जाके रोक लगा लेना और हल्ला गुल्ला करे ताकि सदन की कार्रवाइयां ना हो। पहली तो बार उसके नहीं उस हुआ था भाई, तरीके से जफर भाई, तो ये पहली किसी बार नहीं हुआ। प्रकार से हल्ला गुल्ला कई बार होता है, और हल्ला गुल्ला एक तरीके का, मुझे लगता है, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनता है सदन में। जब सदन में दो लोग अगर बात नहीं करेंगे, बीच सदन में मायावती ने अगर इस्तीफा दे दिया था तो उनको लोग मनाने गए थे, लेकिन वो नहीं मानी। यही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किया था। तो सदन में तो हल्ला गुल्ला होगा तभी सदन पता चलेगा ना, एक तरफा सुन के क्या ही मतलब है। तो सदन में तो हल्ला गुल्ला होना चाहिए, किसी को रोक देना मेरे हिसाब से सही नहीं है। ये देखिए, हल तभी निकलेगा जब आपस में बैठ के सामंजस्य किसी तख्त पे बनाया जाए। लेकिन सामंजस्य बनने के बजाय क्या होता है कि हमने पुराने में क्या किया या उन्होंने पुराने में क्या किया, हम इसी डिस्प्यूट में अभी भी फंसे हुए हैं। हम उज्जवल भारत की ओर नहीं देख पा रहे। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही मंशा है कि जो पुरानी सरकारों में क्या घटक दल कर गए और क्या मौजूदा सरकार में अगर कोई कमियां रह जाती तो यकीनन हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हम उन कमियों को दूर करेंगे। लेकिन होता क्या है कि हम उस पर डिस्प्यूट इस लेवल तक कर लेते हैं कि जनता उस डिस्प्यूट का कुछ अलग मायने लेकर समाज में विद्वेष भावना को हम जागृत करते हैं, जिससे समाज विशेष या वर्ग विशेष में किसी प्रकार की ऐसी असामाजिक तथ्य, असामाजिक सोच आती है, जिससे कि समाज में जो जिस चीज पे हमको काम करना था, जिन मिशन पे हमको काम करना था, उन मिशन से हटके हम किसी अन्य मिशन की ओर जाने लगते हैं। तो हाँ, यकीनन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसपे अभी काम करना बाकी है। और मैं एक्सेप्ट करता हूं, नेशनल मीडिया पे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि अभी वाकई में बहुत कोशिशें करना बाकी है। हमको देश को आगे ले जाना है, हमको देश को सबको साथ में लेकर चलना है। सिर्फ एक वर्ग विशेष या जाति विशेष को लेकर ना किसी देश का विकास किया जा सकता है, ना किसी समाज का विकास किया जा सकता है। हमारी नीति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबके प्रयास की है। लेकिन हाँ, हमसे कुछ समाज अछूता है, जिसको हमको और आपको मिलकर ही
उनको समाहित करना है, ताकि हम देश विकास की बात कर सके, देश के कल्याण की बात कर सके, और आने वाले समय में विश्व गुरु जिस भारत को कहा जाता था, सोने की चिड़िया जिस भारत को कहा जाता था, हम उस पटल पे काम करने के लिए आगे बढ़े, अग्रसित होंगे, तभी ये यकीनी तौर पे हम इस पे अमल कर पाएंगे। सिर्फ लफाजी करने से या हम में क्या कमी थी, तुम में क्या कमी थी, ये करने से अगर देश का विकास हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई विकास करना पॉसिबल है। सदफ जी, आप कुछ कहना चाह रही है? जी, ये बिल्कुल फाइनल कमेंट मैं जफर भाई का लेता हूं, फाइनल कमेंट अकील भाई का लेता हूं। जफर भाई जल्दी से। देखिए, जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि हमने जो है निजीकरण किया है, तो निजीकरण हमने देश के सपोर्ट के लिए किया है, देश के विकास के लिए किया, ताकि उससे आर्थिक स्रोत हमारे डेवलप हो सके। मैन, लेट मी कंप्लीट। देखिए, दिस इज नॉट द वे टू बीइंग अ पार्ट ऑफ डिबेट। देखिए, हमने निजीकरण वास्तविक तौर पे किया है, तो हमने उस चीजों की आर्थिक सदृढ़ता के लिए किया है, ताकि उससे हमारे देश में हम विकसित मॉडल की ओर बढ़ सके। और बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज की बात करती बहन, आज तो गूगल मौजूद है, आपको आंखें खोलने की जरूरत नहीं है। आज तो माशाल्लाह से आप हाईली एजुकेटेड है। मैं तो हमेशा आपको अप्रिशिएट करता हूँ, यू आर वन ऑफ द हाईली एजुकेटेड पर्सन जो मेरे सामने बैठी है। गूगल का जमाना है मैम, सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है। ऐसी कौन सी ऐसी चीज है, ऐसी कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी आपसे अनटच्ड हो गई, ऐसे कौन से आपसे एयरपोर्ट अनटच्ड हो गए? मैम, आपके सामने हर चीजें, आपके सामने हर चीज गूगल दे रहा है। जब हमारी कमियां आपको गूगल बता रहा है, तो हमारी अच्छाइयां क्या इस वक्त अच्छाइयां बताता है? क्या उस वक्त गूगल कहीं और चला जाता है, या उस वक्त गूगल का मॉनिटर कहीं और से प्रॉक्सी चलता है? मैम, मेरे भाई, अडानी को कितने गूगल बता रहा है, कितने एयरपोर्ट भेज दिया आपने, बता रहे हैं? हम तो